एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ सर, जैसे हमारी ये इंडस्ट्री है, ये चूँकि ड्रीम से शुरू होती है। हम पहले दिन जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो उसके ड्रीम लिखवाते हैं कि भाई क्या क्या आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब वो ड्रीमर बन जाता है। अब उसको 10-20 हज़ार रुपये आना स्टार्ट होता है तो वो खर्चे 40-50 हज़ार के करना शुरू कर देता है, तो आगे की प्लान करता है। और अक्सर हम देखते हैं कि एक डायरेक्ट सेलर का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिगड़ा रहता है। वो बहुत सालों से काम कर रहा है, उसके बावजूद भी उसके पास में कोई बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं होता, दूसरे इश्यूज़ रहते हैं। तो आपने सर इस इंडस्ट्री में आप आए, आपकी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं थी, आज आपने कई सारे होटल्स खोल दिए, आप रियल स्टेट में भी हैं और एक बहुत बड़ी संपत्ति के आप मालिक हैं। तो एक डायरेक्ट सेलर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? देखिए, मैंने अभी बताया कि मैंने जब मेरा बिजनेस डाउन हुआ तो मैंने अपनी गलतियां लिखी, और गलतियों में मनी मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। 90% जो आम लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं और हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है, और एक ऐसा दौर आता है जब उसके जीवन में बहुत पैसा होता है, लेकिन पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा संभालना। अगर पैसे का मैनेजमेंट आपका सही नहीं है तो कई बार लोग करोड़ों कमाते हैं फिर भी उनके पास कुछ नहीं बचता, और जिनका मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे छोटी छोटी बचत करके भी करोड़पति या बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। और इसी बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब हम ये मैनेजमेंट हमारा बिगड़ता क्यों है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है कभी भी। राइट। पैसा खर्च करने और मैनेजमेंट करने का सबसे बड़ा नियम है कि सबसे पहले आप अपने खर्चों की प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। अच्छा। आप जीवन में किस चीज़ को क्या प्रायोरिटी देते हैं उसके आधार पे आप खर्च करेंगे, आपका मैनेजमेंट कभी नहीं बिगड़ेगा। जैसे मैंने प्रायोरिटी बनाई कि मेरी पहली प्रायोरिटी है फैमिली, यानी फैमिली के लिए जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके खान पान, उनके कपड़े को लेकर, जो मेरी इकोनॉमिकल पावर है उसके अनुपात में जो मेरी ड्यूटी है उसका मेरा पहला काम मैं वो करूँगा। तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी पहला जो क्या कह रहा था मैं, पहले जो प्रायोरिटी है वो मेरी है फैमिली, और दूसरी प्रायोरिटी है बिजनेस। अब दूसरी प्रायोरिटी बिजनेस है तो बिजनेस भी पहली प्रायोरिटी से कम नहीं है, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी पूरी होती है दूसरी प्रायोरिटी से। राइट राइट, ठीक है ना। और फिर तीसरी मैंने लगाई कि मेरे को अब लग्जरी चीज चाहिए, मेरे को लाइफस्टाइल चाहिए, तो मेरी तीसरी प्रायोरिटी है ना। समाज है तो मेरी चौथी प्रायोरिटी है, क्योंकि जब तक हम खुद ही मजबूत नहीं है तो समाज का क्या काम करेंगे। तो अब मैंने उस प्रायोरिटी के हिसाब से खर्चा करना चालू किया 2002 के बाद। अच्छा। जनरली लोग बात क्या करते हैं, हर आदमी का ड्रीम होता है कि जब वो मार्केट में देखता है बहुत अच्छा वाला मोबाइल आया हुआ है तो हर बंदा सोचता है कि इस बार मेरा चेक आएगा तो मैं बढ़िया वाला मोबाइल लूंगा। हमें यहाँ पर इस बढ़िया वाले मोबाइल या इस लग्जरी सेगमेंट में नहीं जा सकते थे इस समय। इस समय हमें देखना चाहिए कि हमारे बिजनेस के लिए जरूरत क्या है। हो सकता है मोबाइल आपके लिए बहुत जरूरत है, तो आप सेम फीचर जो आपकी बिजनेस में फीचर काम आते हैं उस फीचर का आप मोबाइल लेके काम चला सकते थे। लेकिन आपका 30,000 का चेक आया और आपने 40,000 का मोबाइल खरीद लिया, 10,000 और आपने कर्जा कर लिया। तो अक्सर जो लोग प्रायोरिटी के हिसाब से निर्णय नहीं लेते, प्रायोरिटी के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते, वो आने वाले समय इकोनॉमिकल संघर्ष में फंस जाते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से खर्च करें। और कुछ हमारी ट्रेनिंगों में होता है, हालांकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है, ट्रेनिंग में होता है कि हम किस तरह से जो पैसा आता है उसको मैनेज करें। अगर हमारे को अगर 50,000 आता है तो हमें 5,000 बिल्कुल अलग ही निकालना है पहले, और हमें मेंटली प्रिपेयर होना है कि 45,000 दिया है, और उसके हिसाब से आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो 5,000 का क्या करना है सर? 5,000 का जब आप इनिशियल में रखेंगे शुरुआत में, तो एक पॉकेट नहीं बनने तक आप उसको बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा घुमाएंगे। और फिर जैसे जैसे पॉकेट, जैसे आपने 2 लाख की एक पॉकेट बनाई तो 2 लाख रुपए आपको किसी चीज में इन्वेस्ट करना है। तो अब वो 2 लाख की एक पॉकेट बनाने के बाद आपको 1 बाई 1 डिफरेंट क्राइटेरिया में उन पैसे को इन्वेस्ट करना है। अच्छा। और अगर आपने हालांकि ये बहुत लंबी सब्जेक्ट है तो इसलिए मैं अभी छेड़ना नहीं चाहता, मनी मैनेजमेंट एक पूरी दिन का ट्रेनिंग का विषय है। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से काम करें तो मोटा मोटी 90% आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। मीन्स दिखावे में ज़्यादा नहीं जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कई लोग आर्टिफिशियल दिखावा करते हैं। राइट। कार लाने की उनकी ताकत नहीं है, उधार में वो कार लेकर आते हैं। तो आप देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कई लोग ऐसे करते हैं, उनकी कारें बिकते हुए भी टाइम नहीं लगता। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर कार दिखाने से जरूरी ज़्यादा चीज़ है आपकी शकल में अपना कॉन्फिडेंस दिखाना। मैंने अक्सर ये देखा है कि मैं कई कारें ले चुका हूँ ज़िंदगी में, और अब कार तो मजबूरी से लेनी पड़ती है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है कि भाई आपको डिप्रिसिएशन चाहिए तो कार लो। तो एक दिन कार लेना मेरा सपना था, अब कार लेना एक बिजनेस का एक पॉइंट हो गया कि कार लेना ही मजबूरी हो गई। तो ये समय के साथ बदल गया। अब मेरी कोई कार प्रायोरिटी नहीं है। मुझे पता है कार चाहिए तो कार मैं ले लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ तो मैं कार लूँ या हेलीकॉप्टर लूँ, मेरे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो ले सकता हूँ।
लेकिन मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट अभी कुछ और है और उस प्रायोरिटी लिस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। और जब प्रायोरिटी लिस्ट पे हम काम करते हैं तो इकोनॉमिकल संघर्ष में हम कभी फंस नहीं सकते। आपको दिखावा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास नहीं है सर अभी मर्सिडीज कार और रोल्स रॉयस नहीं है, फिर भी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस से दिख रहा है। और आप तभी तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बाकी तो आप आम आदमी का भी ले सकते थे। तो यही चीज़ आपको समझनी है। जब आपको इनकम आएगी, जब आप कामयाब होंगे तो आपकी शक्ल से पता चलेगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। राइट। सो ये सर एक डायरेक्ट सेलर से लेके आपके आज बड़े बड़े होटल्स हैं 3 स्टार, तो ये प्रॉपर्टी संभव है सर डायरेक्ट सेलिंग में? सर आपके सामने है, आपके सामने ही किया। मेरा तो आप शुरू से आप देखिए कैरियर, भिलवाड़ा में जाइए, जिस कंपनी में काम किया 750 रुपये से नौकरी चालू की, आज ये सब कुछ है। तो इसी बिजनेस में अगर ये बिजनेस नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी थी। आने वाले समय में ये संघर्ष का दौर लगभग खत्म हो गया। आने वाले समय में ये इंडस्ट्रीज इतनी ग्रो करने वाली है क्योंकि इसके सही पत्ते तो अब खुलने वाले हैं इस इंडस्ट्रीज के। जैसे जैसे समाज के लोग इसको मान्यता देंगे, आने वाले समय में लोग बाग फर्स्ट प्रेफरेंस से इस बिजनेस को करेंगे। आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना, मेरा ऐसा विजन कहता है। ग्रेट सर।